जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वीएसआर वर्ष में स्वागत है। हम आप सभी को एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा रहे थे। जैसे कि हमने आप सभी को पहली यूनिट जो कि मैनेजमेंट है वो पढ़ा दी है, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब आज आप सभी को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएंगे, जो कि अपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एनर्जी का सब्जेक्ट है। साथ साथ इसके साथ साथ ये आप सभी को MBA MCA में भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है, जैसे कि अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए कि टू अंडरटेक एनी बिजनेस और इनोवेशन किसी का ऑर्गेनाइजेशन, और जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है वही कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या डेफिनेशन दी थी कि अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ द प्रॉफिट। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो सेटअप करता है अपना बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क के साथ और ये सोचता है कि उसका प्रॉफिट होगा, वही कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, इसके साथ साथ इंटरनेशनल इंक्लिपीडिया द्वारा क्या बोला गया था, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। ये एक इंडिविजुअल है जो कि रिस्क लेकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए और उसमें अनसर्टेनिटी फेस किया जाए और इसकी फ्यूचर कंडीशन को देखते हुए इसमें अगर सोचे कि प्रॉफिट होगा तो वही कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके साथ साथ एडम स्मिथ ने भी बोला था कि एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन देखी थी, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ एम्प्लॉयर। एंटरप्रेन्योर जो है एक एम्प्लॉयर है, मर्चेंट है, एंड एक्सप्लिसिटली कंसिडर्ड एज ए कैपिटलिस्ट। ठीक, ये हो गया अपना कौन, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, तो फिर उसके बाद देखते हैं मीनिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो द एंटरप्रेन्योर इज डिफाइंड एज समवन हु हैज़ द एबिलिटी एंड डिजायर टू एस्टेब्लिश, एडमिनिस्टर्स एंड सक्सीड इन अ स्टार्टअप वेंचर एंड अलॉन्ग विद रिस्क इंटाइटल्ड टू इट टू मेक द प्रॉफिट। मतलब कि इंटरप्रेन्योर वो है, सिंपल वर्ड में आप जान जाइए कि इंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो कि कोई बिजनेस अपना खुद का खोलता है, कोई भी चीज़ ऐसा क्रिएट करता है कि जैसे आपने कोई भी ज़मीन ली, उसमें उसमें अपना कुछ आइडिया लगाया, उस आइडिया को लगाकर कुछ भी मिक्स करके उसको अच्छे दाम पर बेच रहे, वो आपका एंटरप्रेन्योर हो गया। ठीक है, उसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और इसमें रिस्क भी रहता है कि वो आपको प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, वो आपका बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ठीक, वही कहलाता है अपना एंटरप्रेन्योर। न्यू इन्वेंशन को कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर, न्यू ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर, टू अंडरटेकन को कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर, न्यू बिजनेस को कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर। जैसे कि एग्जाम्पल में जमनालाल बजाज हो गए और अपने अंबानी हो गए, ठीक है, टाटा हो गया, जमशेद सिंह टाटा जो हैं। तो इस तरह ये सब क्या थे, एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने खुद का ही बिजनेस खोला और उसको बड़े ही बहुत बहुत बड़े बिजनेस मैन बन गए, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। जैसे कि एंटरप्रेन्योर उसे भी कह सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करें, जैसे कोई स्टार्टअप हो गया, कोई कोई कपड़े का कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, ये भी एंटरप्रेन्योर के अंदर आ जाए। जितने भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि वो प्रॉफिट में जाए या फिर लॉस भी, उसमें रिस्क बहुत रहता है, तो वही कहलाता है अपना एंटरप्रेन्योर। ठीक, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल जो कि मतलब आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा स्मॉल ही बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि आपको हर एक जगह मिल जाएगा। छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं वो भी एंटरप्रेन्योर के अंदर आ सकता है। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है वो भी एंटरप्रेन्योर के अंदर आ सकता है। फिर उसके बाद स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, फिर लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप, फिर उसके बाद सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले देखेंगे स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का ही टाइप है जो कि आपको हर जगह देखने में मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये स्मॉल से क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पास हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोग छोटा मोटा प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिससे वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड को पूरा कर सके। ठीक, वही कहलाता है अपना स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि इंडिविजुअल होता है, किसी एक व्यक्ति द्वारा, वही उसी का मालिक होता है, वही उसको आगे चल के शॉप में बैठता है, वही उस सेल करता है।
ठीक है। और हो सकता है इसके जो लोकल एम्प्लॉयज़ रहते हैं और इसके साथ साथ फैमिली मेम्बर भी होते हैं, वो भी एम्प्लॉयज़ का काम करते हैं, वही कहलाता है अपना स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। फिर उसके बाद क्या है, स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप। ये स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप एक स्टार्टअप नहीं है, ये पॉपुलर है। जो स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप जितना पॉपुलर ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो आइडिया होते हैं वो चेंज द वर्ल्ड कर, मतलब जो इसके आइडियाज़ रहते हैं मेकिंग, मतलब बनते हैं एंटरप्रेन्योर द्वारा, वो सोचते हैं कि हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं अपने स्मॉलर स्केल्स के द्वारा, जिससे कि जैसे कि मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देके, ठीक है, और उसके साथ साथ आउटसाइड इन्वेस्टर जो होते हैं उनको उसमें जोड़कर उससे इनकरेज होता है, सपोर्ट मिलता है, कोई भी डिफरेंट या फिर नया कार्य कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक। ये सब क्या कहलाते हैं, स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और रिसर्च करते हैं, और ये बहुत बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, जिससे क्या हो जाए, उस बिजनेस में प्रॉफिट मिले, ठीक है। ये कहलाता है अपना स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप। फिर उसके बाद क्या है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक पार्ट है जो कि समाज में रहकर समाज की सेवा करता है, और इसमें देखा जाए तो ये उस अपना प्रॉफिट ना देखकर जो पूरे सोसाइटी का प्रॉफिट है वो ज़्यादा इस ध्यान देता है। तो ये कहलाता है अपना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे एनजीओज़ वगैरह जो खुलते हैं, ये सब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अपना लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये पूरे जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ देखेंगे, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, वही कहलाता है अपना लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। उसके साथ इसके अंदर स्मॉल बिजनेस भी ग्रोज होते हैं, बिग बिजनेस भी होते हैं। उसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसकी जो इनोवेशन क्वालिटी हो बहुत हाई होती है, इसमें रिस्क भी उतना ही हाई होगा, अगर प्रॉफिट हाई होगा तो रिस्क हाई होगा, ठीक। ये होगी अपना लार्ज कंपनी। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले स्मॉल बिजनेस में कौन सी है, ये सिंगल प्रोडक्ट में फोकस करता है, ठीक, जिसमें लोकल मार्केट होते हैं। उसके साथ साथ स्मॉल छोटे मोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल बिजनेस के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद इसमें कोई एक्सपेंशन का प्लान्स नहीं रहता कि मतलब इसकी ब्रांच खोलना है बड़ी बड़ी या फिर किसी और स्टेज में इसको आगे ले जाना है, ये इसका प्लान नहीं होता, क्योंकि ये स्मॉल रहता है। जिसमें ये उसलिए होता है कि अपनी फैमिली मेम्बर की जो बेसिक नीड्स है उसको ये पूरा कर सके, ठीक। वो कहलाता है अपना स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। फिर उसके बाद आता है स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या होता है, एक ये भी स्मॉल बिजनेस के ही जैसा है, पर इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज जो होती हैं इसमें ग्रोथ तो होता है, पर इसमें साथ साथ जो लोकेलिटी होती है, आसपास के लोग होते हैं, इसमें वो एम्प्लॉय के रूप में कार्य करते हैं। इसमें बेसिक एक घर की नीड्स पूरी नहीं होती, पता है, जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं सबकी भी नीड्स पूरी हो जाती हैं, और उसके साथ साथ इस पर प्रॉफिट की स्मॉल से ज़्यादा चांसेस रहते हैं और उतने ही ज़्यादा इसके रिस्क रहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क होता है, ठीक है। और ये इसमें एक्सटर्नल इन्वेस्टर आते हैं, कैपिटलिस्ट आते हैं, इसमें अपना इन्वेस्ट करते हैं, स्पॉन्सरशिप्स होता है। ये कहलाता है अपना इसके लेवल स्टार्टअप। फिर उसके बाद लार्ज कंपनी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि लार्ज कंपनी जो है कि ये फोकस करेगी अपनी प्लानिंग इनोवेशन में, और उस प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुंच जाए। कस्टमर को जो नीड होती है, उसके जो नए कस्टमर उसको अट्रैक्ट करने के लिए वर्क करती है, और उसके साथ साथ ये न्यू प्रोडक्ट बनाती है जिससे कि जल्द से जल्द प्रॉफिट कमाया जाए, हाई प्रॉफिट्स के लिए काम करती हैं, और एक प्रोडक्ट पर इनका फोकस नहीं रहता, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये कहलाता है अपने लार्ज कंपनी। फिर सोशल में इसमें ये नॉट प्रॉफिट, मतलब इसमें ज़्यादा ध्यान प्रॉफिट में नहीं दिया जाता है, इसमें सोशल की जो गोल्स होते हैं, मतलब जो समाज के लिए बेस्ट से बेस्ट कार्य कर सकते हैं उसके लिए काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल इन्वेस्टर रहते हैं, बहुत सारे सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे मोटिवेशन मिलते हैं, और बहुत सारे लीडर्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। और इसमें स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, ग्रांट्स होते हैं, डोनेशन होती है, बहुत सारी अर्न होती है। ये कहलाता है अपना सोशल, जो कि आपको नाम से समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी मीनिंग देखेंगे। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो खुद की कंपनी खोलता है, उसकी खुद का फाइनेंशियल रिस्क होता है और उसका खुद का ही प्रॉफिट होता है, पर जो मैनेजर होता है वो किसी दूसरे की कंपनी में जाकर
उस कार को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन के रूप में कंट्रोल करता है, उस ग्रुप को कंट्रोल करता है, और जो उसका प्रॉफिट तभी होगा जब कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी उसको अवार्ड देगी, ठीक। तो वो होता है मैनेजर। फिर उसके साथ पोजीशन इन द मतलब एंटरप्रेन्योर और मैनेजर की पोजीशन क्या होती है कंपनी में। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका खुद का बिजनेस होती है, वो कन्वर्ट करता है अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करता है, और जो कंपनी होती है उसकी खुद की होती है। बट जो मैनेजर होता है वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय होता है, ठीक। फिर उसका फोकस क्या होता है एंटरप्रेन्योर का और मैनेजर का, उसका फोकस होता है बिजनेस स्टार्टअप में, पर मैनेजर को होता है कि जो ऑपरेशन चल रहा है उसको चलाने में। उसके साथ रिस्क जो होता है, तो एंटरप्रेन्योर में बहुत ज़्यादा हाईली रिस्क रहता है, पर मैनेजर में उतना हाईली रिस्क नहीं रहता क्योंकि मैनेजर को तो पेमेंट मिलेगी, चाहे कंपनी बढ़े चाहे घटे। बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी तो ना उसको ज़्यादा फ़ायदा है, और थोड़ी बहुत घटेगा तो उसको ज़्यादा घाटा नहीं है, क्योंकि इनके फिक्स रहती है पेमेंट। तो उसका फोकस किस में कि एंटरप्रेन्योर का रहता है कि अपनी जो बिजनेस उसको एक्सपेंड करना, पर जो मैनेजर का फोकस रहता है कि स्मूथ फंक्शनिंग, जो मतलब रोज़ का कार्य हो रहा है उसमें रोज़ होता रहे। फिर इसके मोटिवेशन क्या होता है, इसके क्यों मोटिवेशन होता है अचीवमेंट ऑफ द कंपनी, जो और उसकी क्या होती है पावर में ही मोटिवेशन रहती है। रिवार्ड जो होता है, जो प्रॉफिट होता है वो पूरे एंटरप्रेन्योरशिप को पूरा का पूरा मिलता है, पर मैनेजर को पैसे के रूप में रिवार्ड मिलता है कि मतलब अगर कंपनी ने इस मंथ ज़्यादा पैसा कमा लिया तो जो उसकी 20,000 है तो उसको इंसेंटिव मिल सकता है 4-5 हज़ार का एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हो गया अपना एंटरप्रेन्योर और मैनेजर। फिर उसके बाद आता है नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत क्या है। सबसे पहले क्यों ज़रूरत पड़ी भाई, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और जो बेरोज़गार उनको रोज़गार मिलता है। फिर उसके साथ साथ बेटर एजुकेशन मिलती है, अवेयरनेस मिलता है कि मतलब इस कंपनी में क्या हो रहा है, अच्छी अच्छी एजुकेशन आपको प्राप्त होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, इसलिए ज़रूरत है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको हाईली रिस्क लेने के एबिलिटी आ जाती है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप है। उसके साथ साथ अपने फैमिली के सपोर्ट में आप आते हैं, और जो इक्वल स्टेटस है सोसाइटी का उसके आप बराबर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उसमें आपकी खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद की पहचान बन जाती है कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप है। जैसे चाय सुट्टा बार वाले, या फिर MBA चाय वाले, या फिर PW हो गया, ये सब क्या है एंटरप्रेन्योरशिप। इसके साथ साथ वो खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं रहते। उसके साथ साथ आपका फ्यूचर जो होता है ब्राइट हो जाता है कि अगर वो कंपनी अच्छे खासा प्रॉफिट कमा रही है तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसमें आप कॉन्फिडेंस बहुत ही हाईली हो जाता है और पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक। इस तरह हो गया अपना ये एंटरप्रेन्योरशिप। इस तरह आपका एंटरप्रेन्योरशिप का पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से कंप्लीट हो गया। अब इसकी अगली वीडियो आएगी जल्दी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अभी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद आप सभी को MIS के बारे में बताया जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो जल्द से जल्द इसकी वीडियो आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।